अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मौजूदा हुकूमत अपना पहला बजट 10 जून 2022 को कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है और मौजूदा माशी मुश्किलात के दौर में इन्होंने IMF का सिर्फ सहारा नहीं लिया बल्कि IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसका नतीजा आपने पिछले एक हफ्ते में 60 रुपये तेल की कीमत में इजाफे की सूरत में है। लेकिन IMF के साथ एग्रीमेंट करने से, IMF की कंडीशन मानने से हुकूमत तो शायद चल सकती है, लेकिन गरीब बंदे का जो सांस बहाल होना या उसकी बुनियादी ज़रूरियात का पूरा होना वो शायद नामुमकिन हो। इसलिए मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हम बजट प्रो पुअर बनाएंगे, बजट ऐसा होगा जिसमें गरीब को सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोई एक भी इंडिकेटर हमारे पास ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर हम कह सकें कि आने वाला बजट गरीब बंदे के लिए कोई खुशखबरी या कोई अच्छी उम्मीद लेके आएगा। क्योंकि जब हम IMF के पास गए हैं तो IMF की सबसे पहली कंडीशन ही हमने मान ली है कि हम सब्सिडीज ख़त्म करेंगे, जिसकी सूरत में पहला जो आवाम को झटका है वो ये हमने लगाया कि एक हफ्ते में 60 रुपये तेल की कीमत में इजाफा किया। दूसरे नंबर पर हमारे वज़ीर ख़जाना ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें शायद IMF की बात मानकर जो पेट्रोल है ये 245 रुपये से 250 रुपये फी लीटर करना पड़े, जिससे IMF की एक और कंडीशन पूरी हो जाएगी। लेकिन जो ही हमारा पेट्रोल इस बजट में ये हम 250 रुपये तक लेके जाएंगे तो उससे पहले ही बिजली की कीमत हमने 10 रुपये फ़ी यूनिट ज़्यादा की है, इससे मज़ीद 10 रुपये हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ ओगरा ने गैस की कीमतों में भी 45% से 55% इजाफा कर दिया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले बजट के बाद पूरे एक साल में जो गरीब बंदा है वो शायद अपने घर के जो सिर्फ बिजली के बिल हैं, जो पेट्रोल का है या जो गैस का उसके अखराजात हैं, वो पूरे करने भी उसके बस से निकल जाए। इसी बजट में जिस वक्त पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत और गैस की कीमत में इजाफा होगा तो यकीनन पाकिस्तान में तमाम बुनियादी जो अशियाए ज़रूरत हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान आता है, वो सब की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे अगेन लोड जो है वो गरीब बंदे पर ही पड़ेगा, अमीर पर इसका शायद इतना ज़्यादा लोड ना पड़े। तीसरे नंबर पर हुकूमत इस साल के बजट में टैक्स में खसूसी इजाफा करने जा रही है, क्योंकि 2021-22 में जो टैक्स कलेक्शन थी ये तकरीबन 5.8 ट्रिलियन या 5800 अरब रुपए जो है ये इनका टारगेट था। लेकिन इस साल 2022-23 के बजट में ये अपना टारगेट बढ़ाकर 7.2 ट्रिलियन या आप कह सकते हैं 7200 अरब रुपए का टारगेट कर रहे हैं, जिससे जब ये टैक्स कलेक्शन का टारगेट पिछले साल से 20% ज़्यादा रखेंगे तो वो यकीनन वो भी आवाम की जेब से ही इन्होंने इकट्ठे करना है। और आवाम की जेब से टैक्स निकालने के लिए इन्होंने पहले नंबर पर जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर टैक्स की अमाउंट बढ़ा देंगे। और इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया है कि जिन लोगों की इनकम 1 लाख से 2 लाख तक है माहाना, उन पर टैक्स की अमाउंट थोड़ी कम होगी। जो जो उनकी इनकम बढ़ती जाएगी उस पर टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। और ये तकरीबन जितने सरकारी मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, उन पर 80 अरब का नया बोझ उनकी जेबों पर पड़ने वाला है। जहां पर तनख्वाहदार तबके पर 80 अरब जो रुपए हैं उनका जब नया बोझ पड़ेगा तो उसके साथ साथ हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाएगी, जिससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्लो होने से पाकिस्तान में शायद बेरोजगारी के साथ साथ मजीद कीमतों में इजाफा भी तवक्को किया जा सकता। चौथे नंबर पर आने वाले साल में जो बजट है इसमें शायद कर्ज की अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमें अपने बजट का 40% जो हिस्सा है वो कर्ज की अमाउंट और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट पर लगाना पड़े, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 30% जो बजट है वो हम कर्जों की अमाउंट या इंटरेस्ट पर पे करते रहे, जिसको हम डेट सर्विसिंग भी कहते हैं। और इस साल कर्जा ज़्यादा होने की वजह से ये अमाउंट शायद बजट का 40% हो जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि अगले साल हमें 30 से 35 अरब डॉलर का नया कर्जा लेना पड़ेगा, जिसमें से 20 अरब डॉलर हमने कर्जे की पहली किस्तें और शरह सूद की वापसी के साथ कोई 4 से 5 अरब डॉलर ये अपने रिजर्व में रखना चाहते हैं, और कुछ जो डेफिसिट आ रहे हैं उसके लिए, इसलिए कम अज़ कम अगले साल इनका टारगेट है 30 से 35 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया जाए, जो अगेन हमारी आवाम पर ही बोझ होएगा।
और इस बजट में जो आखिरी हिस्सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसको सबसे आखिर पे हमने छोड़ा होता है, जिसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों पे लगता है। और वो अमाउंट सिर्फ हमारे पास शायद 700 अरब रह जाए, क्योंकि वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो शायद सिर्फ 700 अरब रह जाए, और 700 अरब से हम इन सारे जो सेक्टर्स हैं इन पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट लगाएंगे, जिससे बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और जिस तरह मैंने बताया है कि इस बजट में हमारे जो गरीब आवाम है उस पर बोझ ही नज़र आ रहा है, उस पर टैक्स की अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रही है, उससे कीमतों में कंट्रोल होने के कोई चांसेस भी नहीं है। जो पाकिस्तान में महंगाई या आम बंदा जो रोटी कपड़ा और मकान है उसकी शायद वो भी रेंज से निकल जाए। और साथ साथ हुकूमत ये भी ऐलान करेगी कि ये हुकूमत गरीब नवाज है, ये बजट जो है ये प्रो पुअर है, लेकिन इसमें गरीब के लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही।